खतरों के साए में है धरती, हर पल मंडरा रहा है धरती पर खतरा। जिस तरह डायनासोर की प्रजाति का अंत हुआ था, उसी तरह किसी भी वक्त सारी दुनिया का विनाश हो सकता है। क्या यही वजह है जो एलोन मस्क जल्दी से जल्द ग्रह पर पहुंचना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डायनासोर की प्रजाति का एक पल में समाप्त हो गई और विनाश से बचने के लिए मंगल पर्वत पर रहने की तैयारियां कहां तक पहुंची। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से 66 करोड़ वर्ष पहले धरती पर विशाल डायनासोर राज किया करते थे। डायनासोर लगभग धरती पर 15 से 16 करोड़ साल तक मौजूद रहे थे। अगर वैज्ञानिक रिसर्च की बात करें तो आज तक डायनासोर की 2000 प्रजातियों का पता लग पाया है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस विशाल जीव डायनासोर का धरती से नामो निशान ही गायब हो गया? थोड़ा सोचिए, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे इतनी सारे विशालकाय डायनासोर का एक ही चरण में अंत हो गया। क्या था वह कारण? कुछ लोग कहते हैं कि उल्का पिंड गिरा था, कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन आया था, और कुछ लोगों का कहना है कि हम उस समय के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ होगा इसके पक्के सबूत तो किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मानक जिस थ्योरी को माना जाता है वह है कि एक एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया होगा, मैक्सिको के एक युक्तान प्रायद्वीप से टकराया होगा। इस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा हो गया था। वह गड्ढा आज भी मौजूद है। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच की गई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड की चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई होगी और धूल का बादल बन गया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई होगी और पूरे 1 दशक तक इस स्थिति में रही होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी वायुमंडल की सभी गैसें भी जहरीली हो गई होंगी। जब एस्टेरॉयड चट्टान से टकराया तब धरती के अंदर का पानी बाहर आ गया होगा, क्योंकि गर्म चट्टान से टकराने के कारण तापमान इतना ज़्यादा हो गया होगा कि गर्म पानी के संपर्क में आने से चट्टानें तक पिघल गई होंगी। यह प्रोसेस उसी तरह हुई होगी जिस तरह ज्वालामुखी के अंदर लावा का प्रोसेस होता है। फिर यह लावा तेजी से बहने लगा होगा और आसपास मौजूद सभी जानवर पेड़ पौधों को नष्ट करता गया होगा। वहीं वैज्ञानिकों को इस क्रेटर में से सुनामी के सबूत भी मिले हैं। एस्टेरॉयड के गिरने से जमीन के अंदर का पानी इतनी तेजी से बाहर आया होगा कि सुनामी का रूप ले लिया होगा और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया होगा। इन सभी कारणों से लगभग धरती पर जितने भी जीव मौजूद थे सभी की मृत्यु हो गई होगी। धरती पर लगभग 75% जीवन का विनाश तो तभी हो चुका था, ऐसा माना जा रहा है। बाकी जीवों की मृत्यु वायुमंडल में फैली जहरीली गैसों से हो गई होगी। यह सब पूरे 10 साल तक चलता रहा होगा और ऐसा प्रतिकूल वातावरण रहेगा तो कौन सा जीव, कौन सा प्राणी जी पाएगा? अब आप ही बताइए। लेकिन यह सब किया था एक एस्टेरॉयड ने, महज एक उल्का पिंड। पूरी धरती पर तबाही मचा दी थी। तो क्या सबूत है, क्या गारंटी है कि उल्का पिंड फिर दोबारा से धरती पर नहीं आएगा? और जब आएगा, टकराएगा तो यह मानव सभ्यता जो हमारी ह्यूमन रेस है पूरी तरीके से नष्ट नबूद हो जाएगी। कोई भी अंश नहीं बचेगा। क्या ऐसा फिर से नहीं हो सकता? एस्टेरॉयड जब धरती पर दोबारा गिरेगा तो इसे रोकने का जुगाड़ है। हम तो मिसाइल भी बामुश्किल रोक पाते हैं जो दुश्मन देश हमारे देश पर छोड़ते हैं, तो हम इतने विशाल का एस्टेरॉयड को कैसे रोक पाएंगे? दोस्तों, जरा सोच कर देखिए। इसलिए हम अपनी प्रजाति को बचाने के लिए नए मुकाम तलाशने जरूरी है। क्या नई मंजिलें तलाशना जरूरी है? एलोन मस्क का मंगल मिशन इस कड़ी का पहला हिस्सा माना जा रहा है। अब विस्तार से बात करते हैं कि कैसे पूरी मानव जाति के लिए एलोन मस्क एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंसानों के दूसरे घर के निर्माण के लिए मंगल ग्रह को ही क्यों चुना गया। यानी कि हम इंसान अगर दूसरा घर बनाएंगे तो सबसे उपयुक्त ग्रह मंगल ग्रह ही क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी के बाद एक मात्र ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य से एकदम परफेक्ट दूरी पर है। मंगल ना तो यूएनएस की तरह बहुत ठंडा है और ना ही बुध की तरह बहुत गर्म। यह धरती के सबसे पास का ग्रह भी है
और वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में यह भी बात पता चली है कि मंगल का एक अपना एटमॉस्फेयर भी है। हाँ, ये बात अलग है कि मंगल ग्रह पर ज़्यादा गैसें नहीं हैं और यहाँ पर मंगल में ना तो ऑक्सीजन है और ना ही पानी मौजूद है। लेकिन बाद में पानी के बारे में बात करें तो एक बात का पता चला, पानी तो वहाँ है लेकिन जमी हुई बर्फ के रूप में। लेकिन वहाँ के एटमॉस्फेयर में इसे पिघलाकर यूज़ करना यूज़फुल नहीं होगा। ऐसा करने से यहाँ पर पानी नहीं बल्कि बर्फ भाप के रूप में तब्दील और पिघलकर यूज़ करना उसे यूज़फुल नहीं होगा। और तो और मंगल की ग्रेविटी भी पृथ्वी से बहुत कम है। ऐसे में मंगल पर जीवन संभव कैसे होगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो वैज्ञानिक इन प्रश्नों का जवाब तलाश रहे थे, उन्हें पता चला कि मंगल के एक एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम। ऐसे में यह जरूरी है कि मंगल के एटमॉस्फेयर में इन तीनों गैसों का बैलेंस ह्यूमन स्पीशीज के हिसाब से बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब भी ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि हमारे स्पेस में काफ़ी सारे धूमकेतु कॉमेट हैं और इनमें नाइट्रोजन और दूसरी गैसों का विशाल भंडार है। ऐसे में अगर कॉमेट्स की मंगल से टक्कर करवाई जाए तो विस्फोट की वजह से मंगल के एटमॉस्फेयर में काफ़ी भारी मात्रा में नाइट्रोजन और दूसरी गैसें उत्पन्न होंगी, जिससे यह फ़ायदा होगा कि मंगल का एटमॉस्फेयर पहले से ज़्यादा डेंस हो जाएगा और इससे मंगल के एटमॉस्फेयर में गैसों का बैलेंस भी हो जाएगा। और इससे एक फ़ायदा यह भी होगा कि सूर्य की गर्मी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएगी और यह एटमॉस्फेयर सूर्य की गर्मी को सोख लेगा, जिससे मंगल का तापमान जो थोड़ा हो जाएगा। और इससे एक फ़ायदा यह भी होगा कि सूर्य की गर्मी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएगी और यह एटमॉस्फेयर सूर्य की गर्मी को सोख लेगा, जिससे मंगल का तापमान जो थोड़ा बहुत कम रहता है वह बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जीवन के लिए आवश्यक स्थिति पैदा होनी शुरू हो सकती है। लेकिन तापमान बढ़ने से एक समस्या होगी, मंगल की सतह पर बर्फ़ के रूप में मौजूद पानी पिघलने लगेगा और इस वजह से पूरा का पूरा मंगल ग्रह एक समुद्र में तब्दील हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। इन्होंने प्लान किया है कि मंगल की सतह पर लंबे लंबे बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाएंगे ताकि वहाँ पर मौजूद जो पानी बहेगा उसके लिए नदियाँ और समुद्र बनाए जाएंगे। लेकिन जब मंगल की सतह पर पानी होगा तो वह सूर्य की गर्मी से भाप बनेगा। उसके बाद यहाँ बारिश भी होगी, जिसकी वजह से वहाँ वाटर साइकिल शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे मंगल ग्रह नीले ग्रह में बदलने लगेगा। लेकिन अभी भी मंगल पर जीवन यापन करने के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ ऑक्सीजन नहीं होगी। ऐसे में यहाँ व्यक्ति हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर तो नहीं रहेगा। इसका तो एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। असल में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो यहाँ भी ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, लेकिन आज हमारी पृथ्वी में 22% ऑक्सीजन है। इसकी वजह है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का मैग्नीशियम है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। बस वैज्ञानिकों को करना यह होगा कि इसे ले जाकर नदी और तालाब में डालना होगा और बस बाकी का काम ये खुद करेगा। लेकिन अब जो सबसे आखिरी में कमी आएगी वो है ग्रेविटी और मैग्नेटोफील्ड की, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें बैलेंस बनाने में मदद करता है और पृथ्वी की ग्रेविटी हमें मदद करती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें स्पेस और सूरज के रेडिएशन से बचाता है, यह भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ऐसा जो ग्रेविटी का प्रभाव है वह मंगल ग्रह पर कम है, मगर इसका भी सॉल्यूशन ढूंढा जा चुका है। इसके लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमने के लिए छोड़े जाएंगे और जिसकी वजह से मंगल पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वह मंगल की सतह पर आने वाले रेडिएशन को पार ही रोक लेगी। तो इस तरह मंगल पर जीवन के लिए सभी संभव उपायों की तैयारी कर ली गई है। बहुत ही जल्द से जल्द इंसान मंगल ग्रह पर अपने कदम रख देगा। इस रेस में सबसे आगे होंगे एलोन मस्क, जिन्होंने 2030 में मंगल मिशन पर एक ऐसी टीम पहुंचाने की घोषणा कर दी है जो इंसानी कॉलोनी बनाने का काम करेगी।
वहाँ पर। हाँ भाई, वह इलोन मस्क है तो इलोन मस्क ही हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ यह देखना है कि इतनी सारी बाधाओं को पार करते हुए एलोन मस्क कैसे अपने सपनों को साकार करते हैं और कैसे मानवता को पृथ्वी से अलग एक और घर दे सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक उल्कापिंड और सब कुछ खत्म। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये संभव हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में सोचकर ज़रूर बताएं। और यह सवाल अपने मित्रों और अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। कल फिर से मिलते हैं किसी दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।